देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पीवी रेशियो। एक नंबर तुमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। 2 नंबर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000। अगर मेरा सेल 20,000 है तो कितना प्रॉफिट होगा वो बताओ। और तीसरा क्वेश्चन बोला है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%। पुराना ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है क्वेश्चन में। फिक्स एक्सपेंस 4,000, ब्रेक इवन पॉइंट 10,000। तो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है अगर सेलिंग प्राइस 20% से रिड्यूस कर दिया जाए तो 3 क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का सवाल है। पीवी रेशियो निकालने बोला है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 बोला है, नया ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाए। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। मेरे को फिक्स कॉस्ट दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट भी पता है, फिक्स कॉस्ट भी पता है, तो पीवी रेशियो निकल सकता है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। बोला पीवी रेशियो निकालो, तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 10,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 4,000, तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो अपोजिट साइड चला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। सॉरी, फिक्स कॉस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। फिक्स कॉस्ट या जो भी तुम दोनों बुद्धि जो भी लगा सकते हो। तो पीवी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो अपोजिट साइड चला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 0.4 आएगा, मतलब 40%। इंटू 100 होता है फॉर्मूला में, तो 40%। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा पीवी रेशियो है 40%। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? मेरा अगर सेल 20,000 हो तो प्रॉफिट कितना होगा उस समय। तो सेल अगर 20,000 है, हमको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का बुद्धि क्या है? फॉर्मेट याद करो। सेल पता है, पीवी रेशियो पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। मेरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है। और पीवी रेशियो का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। हाँ, तो एक बार कंट्रीब्यूशन निकाल लो। सेल तो बोल ही दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है? सेल 20,000 होगा अगर, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाक से। अगर रफली तो क्या लिखोगे? सेल 20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन, वो नहीं पता। लेकिन पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। और पीवी रेशियो का आंसर अभी अभी निकाले हो 40%। तो 40% इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सेल पता है 20,000, क्वेश्चन बोला है सेल 20,000 होगा तब प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर सेल को अपोजिट से ले जाए तो निकल जाएगा पीवी रेशियो इंटू सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो इंटू सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर है सबको? मेरा फॉर्मूला है पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो पता है, सेल पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। एक फॉर्मूला में 3 डेटा है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो पता है, सेल पता है, तो कंट्रीब्यूशन मिसिंग फिगर निकल जाएगा। ऑपोजिट साइड निकाल जाके सब निकल 20,000 जाएगा। इंटू 40%। 20,000 का 40%। 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000। तो 8,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब फॉर्मेट पूरा क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा ईबीआईटी या प्रॉफिट जो बोलते हो आप। तो एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया 8,000। फिक्स एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है 4,000। फिक्स्ड एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000, तो 8,000 माइनस 4,000, 4,000 मेरा प्रॉफिट आएगा। तो ये देखो 4,000 प्रॉफिट निकाला। हम फॉर्मेट में वैल्यू पुटिंग करते चले गए। सेल पता था 20,000 हम लिख दिए, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इक्वल्स टू पीवी रेशियो। सेल पता है, पीवी रेशियो पता है, कंट्रीब्यूशन निकल गया। तो फॉर्मेट में कंट्रीब्यूशन भी पुट कर दिया 8,000, लेस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट।
फिक्स कॉस्ट पता है 4000, तो आ जाएगा प्रॉफिट 4000। क्लियर है ये सबको? कोई का डाउट हो तो बोलना, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर मेरा सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाए। पुराना ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कितना था 10,000, अगर वो 20% से कम होगा तो नया सेल कितना हो जाएगा? पुराना सर 10,000 इंटू 80%। हाँ कितना होगा? सॉरी 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 सर 8,000। नहीं, एक मिनट सेल, हमको तो सेकंड क्वेश्चन फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा ना। सेकंड क्वेश्चन में सेल कितना दिया है? सेकंड क्वेश्चन में सेल कितना दिया है? 20,000। 20,000 का 20% सेल कम हो जाएगा, तो 20,000 का 20% कितना होगा? 20,000 का 20% कितना होगा? 20,000 का सर 16,000 सर। हाँ, तो 16,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा नया। हमको तो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चलना है ना। बोल रहा है कि अगर मेरा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाए, तो 20,000 मेरा सेल है। जब मेरा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, तो मेरा सेल अगर 20% से कम होगा तो नया सेल कितना हो जाएगा? 16,000। तो ये देखो ये लोग का आंसर भी क्या निकला? 16,000। प्रूफ करना हो अगर तो प्रूफ करते हैं। चलो सेल लिखो 16,000, वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर करो, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा क्योंकि पीवी रेशियो कितना है? 40%। पीवी रेशियो 40%। 16,000 का 40% कितना होगा? 4,000। 4,000 माइनस 4,000 तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 16,000 आना ही था, वो जीरो आएगा ही प्रॉफिट। तुमको इतना करने का दरकार नहीं था, तुमको पता है कि तुम्हारा सेल 20,000 है, वो 20% से कम हो रहा है, क्वेश्चन बोला है, तो नया सेल कितना होगा? 16,000। तुमसे वही तो पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, यानी अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाए तो नया सेल कितना होगा? 16,000। क्लियर है ये? कोई डाउट नहीं है? मयंक कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार सॉरी एक्सप्लेन कर देंगे? मयंक में तभी तो बार बार पूछ रहे हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मयंक मेरा सेल कितना बोला है क्वेश्चन में? सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेल कितना दिया हुआ है? 20,000 सर। बोला 20% से सेल कम होगा, तो 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। 20,000 का 20% कितना होगा मयंक? 4,000 सर। तो 20,000 माइनस 4,000 कितना होगा? 16। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? ठीक है सर। अब आते हैं जो कल नया डिस्कस नहीं किए थे, आज नया डिस्कस करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कल खाली फॉर्मूला डिस्कस किए थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, एक बार देख लेते हैं वापस स्क्रीन पे। ये रहा। अगर हमको फिगर में निकालना है तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। और अगर यूनिट में निकालना है तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, सॉरी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तीन फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल निकल जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला अगर यूनिट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक पीस का कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करो ईबीआईटी को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम करते हैं। ये रहा। The following particulars are presented by ABC Limited for 1994.
सेल बोल रहा है 40,000 है कंपनी का, फिक्स कॉस्ट 12,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है। 3 डेटा दिया है क्वेश्चन में, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। पूरा चार्ट सॉल्व हो जाएगा इस 3 डेटा से, हाँ या ना? इस 3 डेटा से वो पूरा चार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट तो आएगा EBIT। ये चार्ट बहुत काम का, हम कल भी क्लास में बोला था, हो जाएगा सर आराम से ये चार्ट सॉल्व। सेल दिया है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 20,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 20,000। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट 12,000, तो EBIT या फिर प्रॉफिट कितना आएगा? 8,000। 8,000 सर। तो ये चार्ट सॉल्व कर लिए। अब एक एक करके जो क्वेश्चन में मांगा है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मांगा पीवी रेशियो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। 3 चीज मांगा है तुमसे, पीवी रेशियो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 20,000। सेल कितना है? 40,000। तो 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, 50% मेरा पीवी रेशियो आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, ब्रेक इवन सेल्स बोला है, मतलब रुपीज में आंसर मांगा है। ब्रेक इवन पॉइंट बोलता मतलब यूनिट में आंसर मांगता। अगर ब्रेक इवन पॉइंट बोलता मतलब यूनिट में आंसर मांगता। ब्रेक इवन सेल्स बोला है मतलब रुपीज में आंसर मांगा है, वैल्यू में आंसर मांगा है। तो वैल्यू वाला आंसर का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 12,000। पीवी रेशियो कितना निकालियो अभी अभी? 50%। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 50%, तो 24,000 तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मांगा था पीवी रेशियो, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन मांगा था ब्रेक इवन सेल्स, सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तुम 2 तरीके से सॉल्व कर सकती हो। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल करो तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, या फिर दूसरा वाला जो फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो भी तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। वैल्यू में आंसर निकालने बोला, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है तो हम रुपीज में आंसर निकालेंगे। यूनिट वाला का फॉर्मूला अलग होता मेरा, या यूनिट वाला फॉर्मूला वैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता सेल का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वैसे भी नहीं निकल सकता। टोटल कंट्रीब्यूशन निकल सकता है 20,000 जो निकला था, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज वाला ही सॉल्व करना है। तो रुपीज वाला सॉल्व करने का 2 फॉर्मूला है। पहला एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल कर दो, या फिर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर दो। देखो दोनों में आंसर सेम आएगा। तुम्हारा एक्चुअल सेल कितना है? 40,000। ब्रेक इवन सेल अभी अभी कितना निकला है? 24,000। तो 40,000 माइनस 24,000 करोगे तो आंसर आएगा 16,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा 16,000 आ गया। और अगर हम प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो भी यूज करें, हम प्रॉफिट कितना निकाला था? प्रॉफिट कितना आया था मेरा? सेल था 40,000, लेस वेरिएबल कॉस्ट 20,000, तो आया कंट्रीब्यूशन 20,000, लेस फिक्स कॉस्ट 12,000, तो प्रॉफिट आया 8,000। तो 8,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, 8,000 डिवाइडेड बाई 50%, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। 8,000 डिवाइड बाई 50% करेंगे तो 16,000 ही आएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो वैल्यू में अगर आंसर निकालना है तो, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, या फिर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, जो यूज करना है वो कर लो। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब आते हैं इसके साथ कुछ और क्वेश्चन मांगे लो। अगर 10% से फिक्स कॉस्ट घट जाए तो ये तीनों आंसर में क्या चेंज आएगा? देखो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में। पहला 3 चीज सॉल्व करवा लिया तुमसे 5 नंबर में। अब तुमको ABCD करके 4 सिचुएशन दे दिया, और चारों सिचुएशन में फिर से पीवी रेशियो निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल निकालने बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोला है। पहला केस क्या बोला है? अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाए तो। दूसरा केस क्या बोला है? अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट 10% से घट जाए तो। तीसरा क्वेश्चन बोला है अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए तो।
और चौथा क्वेश्चन बोला है अगर तुम्हारा सेल्स 10% से कम हो जाए तो, और साथ में 10% से वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाए तो 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन में 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, तो वो चार्ट फटाक से सॉल्व करो। 40,000 सेल है, फिक्स कॉस्ट कितना है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20,000, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 20,000। फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ गया बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट अभी है कितना 12,000, 10% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर 1,20,000। 12,000 का 10% बढ़ेगा तो 1,20,000। 12,000 का 10% तो 1,200 हुआ सर। हाँ तो 1200 प्लस 10% ऐड कर लो, 13,200 नया फिक्स क्या 200 कॉस्ट, सर? नया फिक्स कॉस्ट होगा 13,200। तो 40,000 सेल था, वेरिएबल कॉस्ट वही का वही है 20,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 20,000 लेस 13,200 से फिक्स कॉस्ट, तो 20,000 में से 13,200 गया, 6,800 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब ये तीनों आइटम फिर सॉल्व कर दो। पीवी रेशियो सॉल्व करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, यानी पीवी रेशियो वही का वही आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अभी भी 20,000 है, सेल 40 जा रही है, तो 50% पीवी रेशियो आया। सेकंड क्वेश्चन बदल जाएगा, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा 13,200 डिवाइडेड बाई 50%, तो 26,400 तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, या फिर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट 6,800 डिवाइड बाई 50% करो 13,600 आएगा, और नहीं तो 40,000 माइनस 26,400 कर लो, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो भी तुम्हारा आंसर 13,600 आएगा। सेकेंड केस में क्या बोला, अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाए, यहाँ पे नया पीवी रेशियो भी आएगा। पहले वही चार्ट सॉल्व कर लो, फटाक से साइड में वो चार्ट बना लेना, तुम्हारा लाइफ आसान हो जाएगा। सेल्स मेरा 40,000, वेरिएबल कॉस्ट बोला है 10% से कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट कितना है अभी 20,000, 10% से कम होगा तो कितना हो जाएगा 18,000, तो 40,000 माइनस 18,000, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 22,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है 12,000, तो 18,000 माइनस 12,000, प्रॉफिट कितना आ गया 6,000, प्रॉफिट आएगा 6,000, सॉरी 22 माइनस 12, प्रॉफिट आएगा 10,000, 22,000 माइनस 12,000, प्रॉफिट आएगा 10,000। ये चार्ट सॉल्व हो गया सबका। अब बस एक एक सॉल्व करो। पहले बोला पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 22,000, सेल आ रहा है 40,000, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 आएगा 55%। सेकंड क्वेश्चन बोला ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मेरा 12,000 ही है, पीवी रेशियो 55% आया है, तो 12,000 डिवाइड बाय 55%, 21818 आएगा। और तीसरा क्वेश्चन वही प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट मेरा 10,000 है, पीवी रेशियो 55%, तो 10,000 डिवाइड बाय 55%, 18,182, या फिर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मतलब 40,000 माइनस 21,818, तो भी मेरा आंसर आएगा 18,182। क्लियर है ये सबको, मयंक, जयदीप, प्रिया? क्लियर सर। फिर से अगर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, 10% से सेलिंग प्राइस बढ़ जाए तो, सेल अभी कितना है 40,000, 10% से बढ़ेगा तो 40,000 का 10% 4,000, तो सेल 44,000 हो जाएगा, सेल हो जाएगा 44,000। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज बोला है, मतलब सिर्फ सेल में बोला है 10% डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 रहेगा, तो 44,000 माइनस 20,000, तो 24,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा 12,000, तो 24,000 माइनस 12,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। अब फिर वही सॉल्व कर दो, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन हो रहा है 24,000, सेल हो रहा है 44,000, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 44,000 इंटू 100, 54.55 आएगा पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट बाई फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 54.55, 22,000 आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल कर लो, मतलब 44 माइनस 22, या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर लो, तो प्रॉफिट आया था 12,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो भी सॉल्व हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन मांगा है, अगर सेल 10% से घट जाए
और साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से घट जाएगी। सेल है 40,000, 10% से घटेगा 36,000। वेरिएबल कॉस्ट है 20,000, 10% से घटेगा 18,000। तो 36 माइनस 18 कंट्रीब्यूशन आएगा 18,000। लेस फिक्स कॉस्ट 12,000, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 6,000, सॉरी प्रॉफिट आएगा 6,000। अब बस कंट्रीब्यूशन आ रहा है 18,000, सेल 36,000, तो 18/36 इंटू 100, पीवी रेशियो आ गया 50%। ब्रेक इवन पॉइंट वही फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो 12,000/50%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो 6,000/50%। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सम देगा, लंबा चौड़ा 15 नंबर का सम देगा, सब कुछ बार बार वही कैलकुलेट करवाएगा। रिपीटेशन है, टफनेस कुछ नहीं है, वही चीज को रिपीट करवा रहा है आपसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट। राज कॉर्पोरेशन का 13-14 का एक बजट है। सेल्स बोल रहा है 15,000 यूनिट होगा उसका, फिक्स एक्सपेंस 34,000। सेल 15,000 यूनिट है, यूनिट। फिक्स एक्सपेंस बोला 34,000 है। सेल वैल्यू 1.5 लाख है, मतलब कितना रुपया में एक पीस बेच रहे हैं हम। यूनिट है 15,000, सेल वैल्यू है मेरा 1.5 लाख, मतलब 10 रुपये एक पीस का सेलिंग प्राइस है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिखा सेल्स 1.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हमको बोला है 6 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट हमको बोला है 6 रुपीज पर यूनिट। हम कितना यूनिट बेच रहे हैं? 15,000। तो 15,000 इंटू 6 कितना हुआ? 15,000 इंटू 6 कितना होगा? 90,000। तो सेल है 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 90,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 60,000। फिक्स कॉस्ट बोला है 34,000, तो 60,000 माइनस 34,000, 26,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो वो चार्ट हम सॉल्व कर लिए पहले। सेल 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 90,000, तो प्रॉफिट आ गया 60,000। एबीआई कंट्रीब्यूशन आ गया। हाँ बोलो सर। हेलो बोलो। सर, हर केस में पहले आपको चार्ट सॉल्व करना जरूरी है? बिना उसके तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। विदाउट अगर तुम कर सकते हो डायरेक्टली, तो लगाओ बुद्धि, करो। सीधा मांगा है पीवी रेशियो, अब तुमको कंट्रीब्यूशन तो लगेगा ही। हाँ, तो तुम ओरली सॉल्व कर लो या वर्किंग में सॉल्व करोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बात तो एक ही है, वो चार्ट सॉल्व कर लो, तुम्हारा लाइफ आसान हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है सर। 4 लाइन का जो चार्ट है, सेल वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो आ गया ईबीआईटी या फिर प्रॉफिट। ये 4 आइटम फटाक से साइड में लिख लोगे ना, तो तुम्हारा लाइफ आसान हो जाएगा। तुमको बार बार ना परेशानी नहीं होगा सॉल्व करने में। तो मेरा प्रॉफिट आया था 26,000। मैं पहला आइटम बोला पीवी रेशियो निकालने, तो कंट्रीब्यूशन है मेरा 90,000, सेल है 1.5 लाख, सॉरी कंट्रीब्यूशन है 60,000, सेल है 1.5 लाख, तो 60,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 100 कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला, यहाँ पे पॉइंट निकालने बोला है, पॉइंट, वैल्यू नहीं। ब्रेक इवन सेल्स नहीं बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, मतलब यूनिट में आंसर निकालना है। सर इसका वो है फिक्स कॉस्ट हाँ बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी गुड। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 34,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 60,000। तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम? सर यूनिट पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन आप बोल रहे हो 60,000 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा ना वहां से। 60,000 डिवाइड बाय 15,000, कंट्रीब्यूशन आएगा 4 रुपीज पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन है 60,000, नंबर ऑफ यूनिट है 15,000, तो 60,000 डिवाइड बाय 15,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 4 रुपया। अब ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट का क्वेश्चन में 34,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा, ये देखो ये लोग पहले वो निकाला, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ये लोग, पीवी रेशियो निकाला 40%। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ब्रेक इवन पॉइंट 34,000 डिवाइडेड बाय 4, 8,500 यूनिट। अच्छा ये लोग रुपीज़ में भी निकाल दिया, बात एक ही है, निकाल लो रुपीज़ में भी, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके। ये लोग दोनों में आंसर लिख दिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट भी और ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू भी। तुम्हारा मर्जी है, तुम जैसे कर लो, क्योंकि मांगा एक्चुअल में सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट है, तो एग्जाम में बेटर होगा दोनों निकाल दो।
हालांकि यूनिट में आंसर चाहिए, बट एग्जाम में बेटर होगा दोनों निकाल दो, ठीक है। एग्जाम में रिस्क मत लो, दोनों निकाल दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोला तो वही एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, 1.5 लाख माइनस 85,000, या फिर तुम चाहो तो प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम निकाल दिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या किया, वही बोला कैलकुलेट रिवाइज पीवी रेशियो ब्रेक इवन पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर सेल 10% से बढ़ जाए तो, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाए तो, सेल का वॉल्यूम 2000 यूनिट से बढ़ जाए तो, या फिर 6000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए तो। ये सीए में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो। तो ऐसा ही सम आपको देगा, एक बार नॉर्मली तीनों चीज निकालने बोल देगा, और एक बार फिर आपको बोलेगा अगर ये चेंज हो जाए वो चेंज हो जाए तो बताओ कितना होगा। अब बार बार लोग सेम चीज सॉल्व किए रहे। क्लियर है ये सबको? तो हम लोग अब हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छोड़े आपके सॉल्व करने के लिए। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आपके लिए छोड़े हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 करके छोटा छोटा सम दिया है, आंसर दे दिया हम साथ में। बहुत सम है, जितना प्रैक्टिस करना चाहो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लगभग कितना सम दिया है अनसॉल्व, एकदम 88 प्रॉब्लम है, 88 नहीं है, कितना है वो बीच में हम काट दिया, ठीक है। कुल मिला के 20-22 सम दिया है हम अनसॉल्व। आपको सारा करने का दरकार नहीं है, आप 4-5 तो कर लो आपका काम हो जाएगा, या फिर सॉल्व जो हम करवाए हैं ये कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में यही 3 फॉर्मूला काम आएगा, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट्स इट। और वो फॉर्मेट, अगर ये 3 चीज आपको ठीक ठाक आता है तो आपका काम हो गया। अनसॉल्व सम्स है इस पीडीएफ में, आप प्रैक्टिस करके हमसे पूछ सकते हैं।